ये कहा हो रहे हैं भाई साहब? ये अर्नब गोस्वामी है जिसको हम देख रहे हैं। भाई साहब जब वो इंडिगो वाला न्यूज चलाए थे तो हम तो सोचे पैसे ही कर रहा होगा, मोदी जी से अपना कोई फरमाइश पूरी करना चाह रहा होगा, कोई मांगना चाह रहा, कुछ चीज मोदी जी से ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। हमको ऐसा ही लगा। आपको तो पता है भाई साहब, माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। बच्चे को दूध तभी पिलाती है माँ जब बच्चा रोता है, नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हम भी सोच रहे थे मोदी जी से दूध पीना चाह रहा है, अपना कोई चीज मांगना चाह रहा हूँ। पर ये तो भाई साहब शुरू हो गया तो रुक ही नहीं रहा भाई साहब। एक नहीं, इंडिगो वाला नहीं, उसके बाद भाई साहब कभी कुछ बोल रहा है, कभी बीजेपी के एमपी नाम ले लेके, मोदी का नाम ले लेके बोल रहा है, बीजेपी का नाम ले लेके। इस वजह से डर लग रहे हैं भाई साहब। जो ये अर्नब गोस्वामी के देखा देखी सब गोदी का बच्चा ऐसे ही करने लगा, सवाल पूछने लगा मोदी जी से, डेली पूछ रहा है। आपको कहा दिखाएं भाई साहब। अंजनाम मोदी भी भाई साहब, अंजनाम कच्छप भी चालू हो गए। शुक्र है भाई साहब ऊपर वो मोदी का नाम तो नहीं लिए, अब भी मतलब कर तो रहे पर पूरा हिम्मत नहीं दिखा रहे। सिस्टम बोल रहे हैं, अंजनाम कच्छप तो सिस्टम बोल रहे, पर ये अर्नब गोस्वामी तो भाई साहब इंडिगो के बाद और बीजेपी के एमपी का शादी हो रहा उस पे, और आबली पे, AQI पे, और भाई साहब कहा नहीं ऐसा। भाई साहब कहा दुश्मनी हो गया मोदी जी से इसका। पहले आप अंजनाम कच्छप का देखो भाई साहब, अंजनाम कच्छप से भी डर लग रहे हैं। देखो आज सिस्टम बोल रहे हैं, कल सरकार भी बोल सकते हैं। कहा कि एस फॉर सिस्टम, एस फॉर सरकार होता है भाई साहब। हो सकता ही कर दे भाई साहब। इनके तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है भाई साहब, और लोग का भी हिम्मत बढ़ गया। जो भाई साहब मोदी जी का क्या हालत हो रहा होगा। पहले आप इसको ही देखो, अंजनाम कच्छप का पॉल्यूशन पे जो किए हैं। ज्यादा डरने का तो जरूरत नहीं, इससे नहीं डर लग रहा है। ये तो सिस्टम बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रहे। पहले तो भाई साहब वो केजरीवाल का फोटो लगा के दिखा। शुक्र है अभी मोदी का या रेखा गुप्ता का फोटो तो नहीं लगा रहे ऐसे, अभी थोड़ा शुक्र है भाई साहब। पर देखो तो सही, फिर भी डर लग रहे हैं भाई। देखो डर तो लग रहे हैं इसको ही देख के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं सुबह के लगभग 9:30 बजे इंडिया गेट पर। इंडिया गेट लेकिन आपको पीछे दिख नहीं रहा। लोग पता क्या बोल रहे हैं कि हमको तो पत्रकार भी नहीं दिख रहा, कोई जो सामने दिख रहे हैं कोई और ही है। हमको भी इतना धुंध छा रहे हैं, हमको भी पत्रकार नहीं दिख रहा बहुत साल से, ऐसा बोल रहे हैं। आज काले और सफेद में ये बताना जरूरी है कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं, लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा भाई साहब। पर वो जो किया ना, सडननेस, सीयर सडननेस, भाई अर्नब जो किया है भाई साहब, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी जी का नजर पड़ा होगा तो कहा सोच रहा होगा, ये गोदी में से उतर के काहे भाग रहा, कहा हो गए, कहा बिगाड़ दिया इसका। हम मतलब कितना चटवाना चाह रहे हैं। सब उसी बात को बोल रहे हैं कि वो पुतिन का इंटरव्यू जो अंजना को दिलवा दिए ना, उसी से दिक्कत मान गया, उसी से नाराज हो रहा है, उसी से गोदी में से उतर के भाग रहा है। नहीं हमको नहीं बैठना गोदी में, नहीं पॉपो हमको नहीं बैठना, सीयर सडन ऐसा हमला बोल रहा है मोदी पे। सीयर Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. साहब एकदम 1 मिनट में जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, दुनिया बदल दिए। आपको तो पता ही है शुरुआत तो इंडिगो से ही किया था। तब तो हमको भी ऐसा लगे थे वैसे ही करके दिखा रहा है, मोदी जी को थोड़ा डरा रहा है, अपना कोई मांग पूरी करवाना चाह रहा है, गोदी में अच्छे जगह पे बैठना चाह रहा है। कोई गोदी में आगे बैठ गया, इसके वाले जगह से आगे कोई बैठ गया तो ये पीछे दुबक गए शायद गोदी में। हमको ऐसा ही लगे थे इस वाले को देख के भाई साहब। पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है। पूछता है भारत, आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। देख रहे हैं बस नीतीश कुमार वो जो हिजाब खींचे ना मॉडर्न लेडी का अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए, उस पे भी भाई साहब बोल दिया कि नीतीश का तो दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। पुराना सहारा गिनवा दिया मोदी जो नीतीश कुमार कब कहा किए, किसी को नहीं छोड़ रहा, ना मोदी को छोड़ रहा, ना मोदी के पार्टनर को छोड़ रहा। बहुत डर लग रहे हैं भाई साहब। आप देखे जाओ एक एक करके, रुक नहीं रहा, डेली कर रहा है, कोई एक आध दिन का बात नहीं है। इस वजह से ही तो डर लग रहा है। हमारा हाथ कांप रहा है, जैसे हमारे शेर का कांपने लगा ना, और शाह जी का कांप रहा था। वो बोल रहा था राहुल गांधी पार्लियामेंट में, हाथ कांप रहा था हमारे सामने। जो सब गोदी के बच्चे का डर निकल गया इसके तरह तो गया फिर
ठाकुर तो गियो, ठाकुर एक दिन का भी नहीं है भाई साहब, इनके वजह से ही तो है, कोई सवाल नहीं पूछता, इस वजह से ही तो भाई साहब 14 के बाद 19 में और ज़्यादा जीत के आया, 19 के बाद 24 में जीत के आया, हार ही नहीं रहा, इस वजह से ही तो कोई सवाल नहीं पूछता। ऐसा दहाड़ दहाड़ के जैसे ही भाई साहब पुराना रूप दिखा दिया। वैसे तो लोग बोल रहा है कि पूछ ऐसे आसानी से सीधा नहीं हो सकता, इसका आसानी से सीधा नहीं होगा, भरोसा नहीं हो रहा अब भी लोग को, देखो पर डर तो लग रहा है हमको भाई साहब, सब चीज देखो कितना डरा रहा है रोज भाई साहब, नीतीश कुमार को भी देखो का। There have emerged serious concerns over the behavioral pattern and public conduct of the sitting Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar. Some of what he has been doing are raising questions, and I believe even if the corporate media doesn't, it cannot be kept under wraps. So he pulled a woman doctor's hijab, he laughed during the national anthem, he is behaving, I'm just being polite, in a strange way. Is there a problem with Nitish Kumar? Is there something the people have a right to know which his government is hiding? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, कुछ भी मर्यादा नहीं रख रहा भाई साहब। अब अगला देख लो भाई साहब, वो जो एमपी का जो मंत्री जो किया ना गोलू शुक्ला, अपने बिटवा के शादी में जो 70 लाख का आतिशबाजी छोड़ दिया, देख लो भाई साहब कैसा दहाड़ रहा है। आप सोच सकते हो, आपको भरोसा हो रहा है सेम अर्नब है, सेम अर्नब बीजेपी के एमपी पे गला फाड़ फाड़ के मोदी के सरकार पे 5-6 दिन से रुक ही नहीं रहा, दहाड़ रहा है, कहा नहीं बोल रहा भाई साहब, देखो तो सही। I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. Look at these visuals tonight, ladies and gentlemen. This is the image some BJP leaders are trying to send of their new ideology. I have nothing against lavish weddings, but when you spend 7 million rupees on 5 to 10 minutes of a firecracker display, when a BJP MLA says, yes, I spent 70 lakh rupees on firecrackers, and the BJP MLA from Indore, his name is Golu has spent 70 lakh rupees on firecrackers on his son's wedding. There's a new trend among BJP leaders to display money, display connections, display celeb connections, have a celeb life, fly private jets all the time, buy the most expensive cars. BJP leaders and leaders in BJP and BJP coalition governments own large and huge amounts of property. Ladies and gentlemen, it's become a trend, this approach of some BJP leaders. And you may say, why am I mentioning the BJP? Well, because they're the ones in power. Ladies and gentlemen, while this is happening, I show you the other side tonight. The BJP must know that a pregnant woman in Madhya Pradesh's Rewa district died in agony. And I am asking the Bharatiya Janata Party, are they in touch with what's happening among the people? I want to ask the BJP and the BJP highest leadership today, what are you doing? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या तकलीफ है इस सज्जन को भाई साहब। देख नहीं रहे भाई साहब, उसका आतिशबाजी दिखा के कहा पूछ रहा है कि सेम मध्य प्रदेश में, उसी मध्य प्रदेश में जिसमें बीजेपी का एक नेता 70 लाख रुपया उड़ा रहा है आतिशबाजी में, 5-10 मिनट में ही फूंक दिया। उसी मध्य प्रदेश में गर्भवती महिला जो है बिना सुविधा के पुल के पास, वहाँ बाढ़ आ रहे थे पानी में, पुल के पास खड़े हुए, जो उसी मध्य प्रदेश में। और वो भी बताया था भाई साहब, वो खून चढ़ा दिया, जो बच्चा लोग मर गए, जो इन्फेक्टेड खून, थैलीसीमिया का खून कौन सा चढ़ा दिया, वो भी जनता के मुद्दे वाला उठा रहा है। भाई साहब आप सोच के तो देखो, इसके तरह सब जनता के मुद्दे उठाने लगा गोदी का सब बच्चा, तो ये तो गया, ठाकुर तो गया, फिर एक दिन का भी है यार। इनके ताकत पे ही तो है कि सवाल नहीं पूछते, और ये सवाल पूछना शुरू कर रहा है। बताओ कि उसी मध्य प्रदेश में जिसमें 5-10 मिनट में इतना 70 लाख रुपया उड़ा दिया आतिशबाजी में, उसी मध्य प्रदेश में एक गर्भवती महिला तड़प तड़प के मर गई।
उसी मध्य प्रदेश में सुविधा के अभाव में। अब बताओ कहाँ भाई साहब। अरावली पे भी देखो, अरावली के उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमरा शेर जो दे रहा है अपने फ्रेंड ब्रांड को, खदान को, देख लो कहाँ चला रहा भाई साहब। नाम लेके आप सोचो तो सही, आपको भरोसा हो रहे हैं सेम और ना भाई। कहाँ कर दिया, कहाँ हो गया, किस बात से बुरा मान गया, वो तो हमको भरोसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पुतिन का इंटरव्यू नहीं दिलवाए इस वजह से इतना बुरा मान गया। बात तो कोई और लग रहे हैं भाई साहब। अरावली वाला देख लो। This is a Save Aravali, Save AQI campaign because I believe that the central government cannot guarantee what the AQI will be if the Aravallis start getting destroyed. And whatever the government may say, their authorities, their ministers, the people in charge are not answering the people of India why and for what reason they have created a technical reason that allows people technically to start destroying the Aravallis. What was the urgency for that? I have 5 questions to the Environment Minister regardless. If the Parliament does not debate AQI or not will, Republic will. We have an active media and the Republic will not relent. There is only Republic. All other media are corporate media. Mr. Minister, do you even read your reports? I know the other media doesn't ask you, but do you read your own report? I'm going to throw this report at you. Mr. Bhupendra Yadav, the nation wants to see you sitting next to me answering my questions. मुंह पे फेंक के मारने को बोल रहा, सवाल मुंह पे फेंक के मारूंगा। मोदी के मंत्री के मुंह पे मेरे सामने आ तो जाए। अब कोई कसर रह गए हैं? अब नहीं लग रहा भाई साहब कुछ हल्का फुल्का मामला है। शुरू में तो लगे थे हमको कि वैसे ही थोड़ा सा सरकार के खिलाफ कुछ चला के अपना कोई मांग पूरा करवाना चाह रहा, कोई लॉलीपॉप मांग रहा नया, या पी डिग्री खत्म हो रहे हैं कुछ। शुरू में तो ऐसा ही लगे थे, पर अब सच्ची में डर लग रहे हैं भाई साहब। AQI पे तो भाई साहब ऐसा दहाड़ा है, सूसू निकल जाएंगे मोदी जी के, सही बता रहा हूँ। अगर देख लेना भाई साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर इसको AQI पे जो दहाड़ा है देख लो। Citizens can die. I don't know why Prime Minister Narendra Modi is not intervening on this. I'm sorry, but we're asking for leadership here. So we are in a national health emergency. The Prime Minister no less must intervene in this matter because I have not heard a word. And I'm giving my first empty chair tonight to Bhupendra Yadav, Central Narendra Modi's Minister for Education. May I ask you, Charu Pragya, where is the Union Minister for Environment? Where is the Union Environment Minister? The nation wants to know where he is tonight. The nation wants to know where the Union Minister of State for Environment is tonight. The nation wants to know where the Delhi Chief Minister is tonight. You cannot. I don't care about Arvind Kejriwal tonight. I want to know where Narendra Modi's Union Minister for Environment is. That empty chair belongs rightfully to the missing Minister for Environment, Bhupendra Yadav. Because there is a feeling I got that in the BJP government, your ministers no longer feel answerable to the people of India. And this arrogance, and that I want to ask you, how did you allow Parliament to shut? How did you shut down Parliament? I say on behalf of the people of India, reopen Parliament now. Reopen Parliament. This is a public issue. Where is the Minister for Environment? Where is the Minister for Environment in the Modi government? भाई साहब, इस वजह से तो मोदी जी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमको ऐसा लग रहा है मोदी जी इन सज्जन को ही तकलीफ है शायद अपना। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। माल नहीं मिले शायद, या कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी आप नाम गलत बोले थे इसका, अर्नब की जगह अर्बन बोले थे, अर्बन नक्सल। उस बात का तो बुरा नहीं माने बैठा अभी तक ही। आप जो याद नहीं है आपको, आप जब एक बार नहीं कई बार और इसी के चैनल के प्रोग्राम में पहुंचे थे उद्घाटन करने या कुछ, और उद्घाटन कर दिए, अर्नब का अर्बन बना दिए थे आप। अभी अर्बन बता रहे थे कि अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए। खैर मजाक अपनी जगह है। नहीं, मजाक तो अपनी जगह है, वो तो मान गए, पर हो सकता है मजाक को सीरियसली ले लिया, हमको ऐसा लग रहा है। भाई अर्नब गोस्वामी को पता होना चाहिए, तो मोदी जी का आदत है किसी का भी नाम कोई आज तक सही लिए हैं। अर्नब का भाई साहब जब महात्मा गांधी का, देश के राष्ट्रपिता का नाम भी सही नहीं ले रहे, योगी जी का छोटे संतरा का भी नाम ठीक नहीं ले रहे, और तो और अपने दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड डोलांड का भी नाम सही नहीं ले रहे, लोकतंत्र का भी नाम सही, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो मोदी जी का आदत है, वो तो इसका कोई बुरा मानना चाहिए कोई, जैसे सबका ही ऐसे। गांधी की इच्छा पूरी करेंगे,
मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र तो बर्बाद हो ही जाएगा, पर हमको ऐसा लग रहा है जिस रास्ते पे अर्नब चल पड़ा ना, अर्नब बर्बाद हो जाएगा। भाई आपको तो पता ही है भाई साहब, हमारा सिर छोड़ता नहीं है। देखो मॉर्निंग वॉक का जो मतलब मॉर्निंग वॉक बंद करना पड़ेगा अर्नब गोस्वामी को, ऐसा लग रहा है हमको, या फिर ऐसा बोलना पड़ेगा कुछ, जिस रास्ते पे ही चल पड़ा है ना। बस अब पुराना रूप दिखा दिया अर्नब का। पुराना रूप ऐसे ही होते थे, दहाड़ दहाड़ के सवाल पूछता था, सरकार से भी पूछ लेता था, उसी पे चला गया। भाई साहब क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कुछ दिन बाद ये हालत हो जाएगा, ये बोलना पड़ेगा शायद। आई एम सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। ऐसा ही बोलना पड़ेगा भाई, जिस रास्ते पे चल गए। देखो आपको तो पता है हमारा शेर सहन नहीं करता कोई ऐसे सवाल पूछे, उसके वजह से ही तो। हाँ, पर डर तो लग रहा है भाई। आप भी बताओ, आप में से जो भी भगत है बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताना, बिल्कुल जैसे हमारे शेर की तरह। हमारा शेर झूठ नहीं बोलता जैसे, आप भी बिल्कुल ऐसे ही सच बताओ। आपको भी डर, आप में से जो भी भगत है उसको डर नहीं लग रहा इसका ही रूप देख के? सही बोल दिया भाई साहब, संतोष। हाँ हेलो, हाँ फोन किए थे उसको ही पूछने को, वो डिलीट करने का। वो जो अमित सर भेजे थे, वो संजय सिंह वाला जो नया क्लिप कटवा जो बन गए, मतलब संजय सिंह वाला वो हराम राम, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी का निकल, अच्छा डिलीट कर दें? हाँ वही पूछने को भेज रहे थे। कहा कि अब तो उल्टा हमारा इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है ना। लिब्रांडू सब पूरा वीडियो भेज रहे हैं कि ओ भगत बाओ, गोबर भगत हो, गोबर खाने वालों, पूरा खा खोल क्लिप कटवा बन रहा। उसको बोलते थे ना मोहम्मद जुबैर को, ओ वीडियो में बोल रहे थे हाँ कर रहे हैं। उसका तो बताओ संतोष, एपस्टीन में नाम तो नहीं आ गए, फोटो बोटू तो नहीं आ गए हमारा शेर का कोई? बहुत डर लग रहे हैं संतोष हम। अच्छा नहीं है अभी, अच्छा कर रहा है कोई सेटिंग? हाँ तो संतोष हमारा भी सेटिंग करो ना। वो हम कब से कह रहे हैं 2 रुपया जो काट दिए भाई साहब। देख लो ऐसा ही करते हैं हमेशा, जब भी हम अपना दिहाड़ी बढ़ाने का बात करते हैं ऐसे ही काट। वो बता रहे हैं एपस्टीन में डरने का ज़रूरत नहीं है भाई साहब। वो 2 दिन से जो डर लग रहे थे, ये जो पूरा न्यूज़ चल रहे थे पूरे दुनिया में, 19 तारीख को मोदी गया, एपस्टीन का वो आया और मोदी गया, एपस्टीन का फोटो आया और मोदी गया। वो वैसे ही बोल दिए थे, हम तो झूठ बोल दिए थे। पहले वो डिलीट तो कर दें भाई साहब, हम डिलीट नहीं किए अभी। आपको तो पता ही भगत लोग का आदत बेशरम, मतलब हम चाहे पोल बोल खुल जाए, चाहे उसका सच्चाई भी आ जाए, चाहे पूरा वीडियो भी सामने आ जाए, हम फिर भी डिलीट नहीं करते। और अब अमित सर बोले हैं तो डिलीट करने पड़ेंगे। पहले तो डिलीट नहीं कर पाते थे भाई साहब, ना खुद डिलीट करते थे। पता नहीं अब क्या हो रहा भाई साहब, आजकल डिलीट करने लगे। वो ये दूसरे लिब्रांडो साइड का लोग भी ज़्यादा हावी हो रहा है ना। वो नया सबूत मुंह पे मार देता पूरा फुल वीडियो, और भाई साहब उनका वीडियो ज़्यादा चल रहा है। जैसे राहुल गांधी का हमारे शेर से ज़्यादा चलता है वीडियो, ऐसे ही डिलीट कर दें भाई साहब। दोबारा फोन ना आ जाए, कहीं नज़र ना पड़ जाए अमित सर का। वो हमरा तो ये 2 रुपये भी मारा जाएगा नहीं तो ठीक है। हम आपको जो करना कमेंट कर दो, हम डिलीट मार रहे हैं।